मैं कभी भी अपने वीडियोस में पैसे की बात नहीं करता, बट मैं ये देखता हूँ कि जब तक पैसे की बात ना करो तब तक किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आता। आप फ्रीलांस के थ्रू जैसे ब्रांड्स के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, आप उस तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये हमारा एक अलग सिंबल में, ठीक है ना। इसके अंदर मैं गया तो इसके अंदर ना ये शेर की इसकी एनिमेशन चल रही है हाथ की, ये देखो। अब शर्ट खींचेगा तो भाई शर्ट में भी तो ये कपड़ा भी तो खींचेगा। तो ये पार्ट देखो मैंने अलग बना रखा है, इसकी भी एनिमेशन देख लो। इस तरीके से ये पूरी क्योंकि खींचना कपड़ा खींचेगा, सामने का उसका फ्रंट का फेस नजर आ रहा है और इस तरफ से इसका बैक 3/4 नजर में आ रहा है। प्रोजेक्ट रिलीज हुआ हुआ है, उनके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी रिलीज है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आज। तो आज के वीडियो बहुत सीखने वाला होगा। तो भाई हेलो जी, क्या हालचाल। आज का वीडियो भाई उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है जो एनिमेशन के थ्रू कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। देखो यूट्यूब वगैरह जो है जिसमें आप लोग अपना कंटेंट वगैरह बनाओगे, वो अर्निंग जो देगा वो थोड़े टाइम बाद जाकर देगा। कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आपने सारे क्राइटेरियाज मीट कर लिए, आपने 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर लिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, देन आपकी उसके थ्रू अर्निंग स्टार्ट होगी। बट अगर उससे पहले भी अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप खाली तो बैठ नहीं सकते। आप फ्रीलांस के थ्रू जैसे ब्रांड्स के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, आप उस तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हो। उनके लिए छोटे छोटे एनिमेशन के, सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो, एनिमेटेड क्लिप्स बना सकते हो ब्रांड को इंटीग्रेट करके, सो दैट आप उसके थ्रू अर्निंग कर सको और उनके साथ आप चार्ज कर सको। भाई पैसे तो चाहिए ना। मैं कभी भी अपने वीडियोस में पैसे की बात नहीं करता, बट मैं ये देखता हूँ कि जब तक पैसे की बात ना करो तब तक किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आता कि भैया हमें सीखना क्यों है। हमें तो मेन मुद्दा ये है, हमें पैसा कमाना है। तो भाई पैसा तभी कमाया जाएगा जब आप लोग सीख जाओगे। तो एनीवेज टॉपिक को लंबा ना खींचते हुए, आप सब लोग समझदार हैं जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल पे आए हैं, तो हम इस चीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैं आप लोगों को आज एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो कि मैंने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था एक ब्रांड के लिए, विच इज कॉल्ड कैलविनेटर, जिसके आपने फ्रिज हो गए, एसी हो गए, मशीन्स हो गए, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो आज मैं उसी का आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा और उसकी जो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है उनके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी रिलीज है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आज। तो आज के वीडियो बहुत सीखने वाला होगा। तो भाई सीखना, समझना, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट छोड़ के बता देना कि भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है या वीडियो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी। राइट, तो चलो जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेटर वरुण। होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। ये देखो, ये ना एक ब्लैंक पेज है। यहीं पर सबसे पहले दिक्कत आती है कि भाई अब हम करना क्या है। हमारे पास एक ब्लैंक शीट है, हमारा माइंड ही रन नहीं करता कि हमने इसके ऊपर करना क्या है। राइट, तो सबसे पहले ना आपको एक स्टोरी बोर्ड बनाना होता है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, जो भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है ना, उसके अकॉर्डिंग ना आपको एक स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है। अब जो हमारी आज की स्टोरी है ना, ये ना मैंने फादर्स डे के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके ऊपर बेस्ड है। राइट, तो उसके अंदर ब्रीफ था कि अच्छा एक फादर है, वो ना सुबह सुबह शेव कर रहे हैं और बच्चा जो है, छोटा बच्चा साथ में खड़ा हुआ है, वो उनको खींचता है। तो जो फादर है ना, वो उसके मुंह पे थोड़ी सी शेविंग क्रीम लगा देते हैं, तो और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। तो इतनी सी छोटी सी अपनी एनिमेशन है कि भैया किस तरीके से ये अब एनिमेशन होगी। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, किस तरीके से आप लोग भी अगर करना चाहो तो किस तरीके से आप कर सकते हो और कैसे चीज को, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, वो चीज समझो आप। मैंने ये बनाकर रखा हुआ है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सबसे पहला फ्रेम है। स्क्रीन देख रहे हो कितनी, पापा जो है वो शीशे के सामने खड़े होके, अब आपका पैरेलल लाइंस मैंने खींच के ये इस तरीके से ही बना रखा है। सामने शीशा है, सामने का उसका फ्रंट का फेस नजर आ रहा है और इस तरफ से इसका बैक 3/4 नजर में आ रहा है कि भैया हमें पीछे से वो किस तरीके से दिखेगा। क्योंकि दोनों करेक्टर होगा ना, पीछे भी देखना है जो कि शेप करता हुआ दिखना चाहिए और सामने भी वो शेप करता हुआ दिखना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से मैंने ये एक बना दिया। रफ ड्राइंग से बनाओ, सिर्फ आपका आइडिया है ये कि भैया अच्छा हमारा आइडिया किस तरीके से होगा। राइट, मैंने ये पहला फ्रेम बना दिया। देन मेरा ये सेकंड फ्रेम आ गया जिसमें एक ही छोटा बच्चा साथ में खड़ा हुआ है। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके जो हाथ है ना, उसकी वॉल्यूम नहीं होगी। जैसे नॉटियो टाइप वाले करेक्टर की वो स्टिक है ना प्रॉपरली, उस तरीके से स्टिक के साथ ही आपका करेक्टर होगा। या उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो उसने इस तरीके से पापा की पैंट जो है वो इस तरीके से कर रहा है। मैंने ये बना दिया 3/4 से। अब यहाँ पर हमारा शॉट आ गया कि फादर भी है, फादर का फ्रंट भी दिख रहा है, ये नीचे वॉश बेसिन वाला एरिया है और ये नीचे करेक्टर आपका उसका जो छोटे वाला जो बेटा है वो खींच रहा है। पापा ने ऊपर से नीचे देखा। ये बस मेरे को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको भी आ ही रहा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, अब ये हमारे ये बन गए। पापा ने ये देखो, इसकी ये जो हाथ है ना, ये पूरा नीचे तक आया, इसके फेस पे लगा दिया। पापा वापस शेव करने लगे और यहाँ पर बच्चा खुशी खुशी डांस कर रहा है इस तरीके से जंप करके। ठीक है, ये कुछ फ्रेम मैंने बना दिए। एक फ्रेम बना दिया, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फ्रेम मैंने बना दिए। ये अब हम बनाकर ना क्लाइंट को भेजते कि हम ना इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, पहले वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे। क्लाइंट बोलता कि हाँ मुझे इस तरीके का चाहिए, ये ओके है मेरे लिए। ठीक है, कैरेक्टर लगभग मेरे लिए ओके है। राइट, अब मैं इसका प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये इसका प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये देखो क्या बनाओगे। अब जैसे हमने इसके अंदर ये बनाया है, ये देखो जैसा हमने इसके अंदर बनाया ना, कि वॉच बेसिन है, पीछे का बैकग्राउंड है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, मुझे ना ज्यादा कलर्स नहीं चाहिए, व्हाइट की ही टोन्स हो, ब्लूइश में हमारा करेक्टर हो इस तरीके से, ताकि सिर्फ हमारे करेक्टर कलर लगे, बाकी पीछे का थोड़ा सा हमारा फ्लैट सा लगे कि मतलब वो व्हाइट की ही टोन में चले। राइट, तो अब पीछे शीशा है, दीवार है, नीचे का सिंक वगैरह है। वो किस तरीके से आया, मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये मेरा पूरा फ्रेम
है ना, सारी चीज हम अलग अलग रखते हैं ना। ये जैसे आपने पूरा बनाकर रख दिया, कुछ शेविंग लोशन क्रीम वगैरह हमने इस तरीके से ये फ्रेम हमने बनाकर अलग अलग रख दिया, राइट। और ये मैंने एक सिंबल के अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसको वापस कंट्रोल Z मार देता हूँ ताकि हमारी प्लेसमेंट वो रहे। अब इतना एरिया मेरे को फाइनल दिख रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए है ना, तो हमने इस तरीके से स्क्वायरिश फॉर्म में बनाया। मैं जब फाइनल भी होगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से देखो, ये इसकी एनिमेशन चल रही है। ये देखो, ये करेक्टर ये हमारा एक अलग सिंबल में है। मैं आपको पूरे भी दिखा देता हूँ, ये हमारा एक अलग सिंबल में, ठीक है ना। इसके अंदर मैं गया तो इसके अंदर ना ये शेर की इसकी एनिमेशन चल रही है, हाथ की, ये देखो, है ना। और अगर मैं वैसे आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये सारे पार्ट आपके अलग अलग है। ये पार्ट इसके साथ अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है। हेड है ना, बॉडी है, ये सारे पार्ट आपके अलग अलग है, ठीक है। इसके साथ हम गए, इसने पूरी अपनी एनिमेशन चली। और इसके बाद क्या है, क्या आया था कि हमें वो नीचे दिखाना है, तो नीचे दिखाते हुए इसने ये नीचे देखा, यहाँ से ये इसने नीचे देखा। और यहाँ से ये देखो टाइमलाइन में ये भी सिर्फ करेक्टर ये वाला देख रहे हो आप, अभी शीशे पे कोई एनिमेशन नहीं हो रही है ना, वो हमें अलग से करनी हो रही है। ये हमारा हाथ जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये मैंने इसके पैर नहीं बना रखे क्योंकि अननेसेसरी क्यों बनाने, क्योंकि हमारा दिख तो इतना सा ही पार्ट रहा है ना, ऐसा, है ना। तो मैंने पूरी एनिमेशन इसके साथ बना दी। ये देखो, ये पूरी एनिमेशन इसने चला दिया। और ये यहाँ से ये ऊपर आ गया, वापस अपनी शेप करने लग गया, जैसा कि हमने यहाँ पे रखा था। स्टार्टिंग में शेप कर रहा है, नीचे से इसने करा, इसने इसके फेस पे लगाया, एंड देन वापस शेप। इतनी एनिमेशन हमारी इस भाई की बन गई। अब देखो आप, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर इसकी जो एनिमेशन हुई है ना, वही एनिमेशन हमारी इसके मिरर में भी है, ये इसके अंदर। मैंने पहले आपको ये फ्रेम मूव करके दिखाया था ना, ये देखो ये रहा। और ये जो मिरर है वो एनिमेशन हमारी इसके अंदर है, ये देखो, तो पूरी एनिमेशन हमारी इसके अंदर चल रही है, ठीक है। और ये इसने हेड टर्न ले ली क्योंकि जब ये बाहर वाला करेक्टर नीचे करके देखेगा बैक 3/4 से, तो फ्रंट वाला भी तो नीचे करके देखेगा ना, है ना। तो ये दो आपको अलग अलग बनाने होते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मिरर में अगर एनिमेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो वो भाई ऐसे करेंगे। वो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, भाई सीखने वाले सीख जाना। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि भाई चीज सही लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। अब यहां से मैंने ऊपर कैमरा की लेयर लगा रखी है, वो देखो, और कैमरा मेरा पीछे गया इस तरीके से। और वहां पर वो जो बच्चा है, ये पापा का शर्ट खींच रहा है, ये देखो, ये आया, ये देखो पूरी शर्ट इसने खींच रहा है। अब शर्ट खींचेगा तो भाई शर्ट में भी तो ये कपड़ा भी तो खींचेगा। तो ये पार्ट देखो मैंने अलग बना रखा है, इसकी भी एनिमेशन देख लो इस तरीके से। ये पूरी क्योंकि खींचना कपड़ा खींचेगा, ठीक है ना, तो ये वापस हमने लूप बना दिया। तो वापस इसकी प्लेसमेंट कर देता हूँ, है ना, इसके ऊपर। ये जो दो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, दो सिंबल अलग अलग, इसमें मैंने एक कपड़े की एनिमेशन डाली हुई है। और ये बच्चे ने खींचा इस तरीके से, पापा ने अब ऊपर से नीचे पापा ने देखो जो मैंने आपको अंदर एनिमेशन नहीं दिखाई। और सेम चीज आपकी उधर मिरर में भी है, मिरर पे इसने करा, ठीक है। और ये अब हाथ इसका गया आगे, उधर से भी हाथ चलेगा, देखो शीशे में भी हाथ चल रहा है और यहाँ पर भी ये हाथ चला। इसने पूरा इसके पेज पर ये झाग लगा दी, पूरी झाग लगा दी कि हाँ भी मेरे बच्चे ने वो करा है, ठीक है। बच्चा खुश हो गया, वापस पापा ऊपर शेव करने लगे और बच्चा यहाँ पे ये अब डांस कर रहा है। बच्चे की एनिमेशन देख लो। अब आप लोग कहते हो कि भाई हमें स्केच का आना जरूरी है, नहीं जरूरी है एनिमेशन अच्छी करने के लिए। भाई थोड़ी बहुत स्केचिंग का आना जरूरी है। कितने फ्रेम, 4-5 फ्रेम्स बनाए हैं, या आप रेफरेंस लेके भी कहीं से, अब जैसे मैंने ये चीज बनाई है क्योंकि मैं काफी सालों से मैं स्केच भी करता हूँ, चीजें करता हूँ। स्केचिंग से ना आपकी विजुअलाइजेशन, आपके आइडियाज डेवलप होते हैं। ये देखो, ये ना मैंने लूप बना दिया। लूप बनाने के लिए मैंने हमेशा बताया मैं पहला और आखिरी फ्रेम सेम होना चाहिए। तो ये देखो, ये फ्रेम और ये फ्रेम दोनों मेरे सेम है। तो ये लड़का हमारा इस तरीके से डांस कर रहा है, ये देखो, ये मेरे, और ये मेरा पूरा का पूरा एक सिंबल में है, ये देख रहे हो, पूरा इस तरीके से इसने डांस किया अपना। वापस अब मैं ये पूरा आपको एक साथ प्ले करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल दिखाऊंगा जो मैंने फाइनल बनाया हुआ है। ये पूरी हमारी एनिमेशन इसके साथ चली, बाहर आया, ये तो इस तरीके से ये हमारी पूरी एनिमेशन चल गया। मैं ब्रांड के साथ दिखाऊंगा, मैंने किस ब्रांड के साथ, अच्छा मैंने बताई थी कि किस ब्रांड के साथ है, ये देखो, ये हैप्पी फादर्स डे। ये फादर्स डे के टाइम पर बनाया था, एक बार दोबारा देख लो।
ब्रांड ही अपना म्यूजिक देता है, क्योंकि म्यूजिक हम वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, ब्रांड ने अपना म्यूजिक दे दिया, पूरी अपनी एनिमेशन हमने बना के फिर ब्रांड को हम डिलीवर करते हैं। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है ना, और इसी का ना मैं एग्जांपल आपको बीच में और दिखाता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्रीलांस वगैरह काम वगैरह मिला, उन्होंने क्या किया हुआ है, सोशल मीडिया पे अपना काम डालते हैं, जिनको उनका काम पसंद आता है तो वो लोग अपना-अपना काम करवाते हैं। ये देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि किसी को ना ट्रेसिंग का काम मिला है कि भैया कि ट्रेसिंग हमें करनी है तो किस तरीके से होगी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा सर आप इसमें हेल्प कर दो थोड़ा-सा, या हम क्या चार्जेस चार्ज कर सकते हैं, राइट? तो हमारा फर्स्ट टाइम है तो हम किस तरीके से चार्ज करें? ट्रेसिंग का काम मिला। किसी को ये यूनिवर्सिटी का एनिमेशन का काम मिला कि अच्छा मेरी जॉब यहाँ पर लग रही है जहाँ पर मेरे को वो वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, तो हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ये वाली चीज़ है। तो ये मैं आपको चैट्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भी आपको काम मिलता है। तो अगर आपको अर्निंग करनी है, अर्निंग का पर्पस है, तो आपको मेन है कि पहले आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। जब आपको काम आ जाएगा तो आपके पास ना अलग-अलग वो खुल जाता है। अच्छा यूट्यूब के लिए तो आप वीडियोज़ बना ही रहे हो, वो तो आप पैसिव इनकम के लिए काम कर ही रहे हो। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँगा, उस पे मोनेटाइज़ होगा, वहाँ से मेरे को पैसे आएँगे। मैं मोरल स्टोरीज़ बनाऊँगा, मैं किड्स की वीडियोज़ बनाऊँगा, ये तो आप बना ही रहे हो ना। लेकिन उसके अलावा भी आपको उससे पहले भी चीज़ें शुरू हो जाती है, जब आप अपना काम को इम्प्रूव करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर डालते हो, तो जिसको भी आपकी ज़रूरत होती है, वो लोग आपको अप्रोच कर सकता है। तो मैंने भाई आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट भी दिखाया, किस तरीके से आप ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हो, एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, आपको किस तरीके से पहले भी अर्निंग हो सकती है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए। और जो लोग भाई मेरे को अभी भी कोर्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं, वो भाई 6 टू 7 क्लासेस इस वाले बैच की हो गई हैं, क्योंकि ये 5th ऑफ मार्च को स्टार्ट हुआ था। जो मेरा नेक्स्ट बैच होगा वो शायद जून में स्टार्ट होगा, तो आप लोग तब कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरीके से आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय।